अल्लाह, क्या हुआ? Dame tu cosita, dame tu cosita, ay. तो यार जब से नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया है ना, तब से हम बहुत एक्साइटेड हैं। और इसका रीजन ये है कि ये टेलीस्कोप हमारी हेल्प करने वाला है एलियन लाइफ फाइंड करने में दूर एक्सोप्लैनेट्स में। अब यार देखो, जब बात आती है ना एलियन लाइफ फाइंड करने की, तो हमारे माइंड में एक सिंपल थॉट आता है यार ये टेलीस्कोप क्या है ना, दूर एक्सोप्लैनेट पर रह रहे एलियंस की पिक क्लिक करेगा या फिर उनकी वीडियो कैप्चर करेगा और फिर उसे हमें सेंड करेगा। फिर हम उनको देख के ये वेरीफाई करेंगे कि यार इस प्लैनेट पे एलियंस रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो मे बी किसी न किसी प्लैनेट पे इस तरह हम एलियन फाइंड कर लेंगे। और यार ये सोचना काफी ऑब्वियस भी है, क्योंकि यार तुम्हें बताऊं तो इस टेलीस्कोप बनाने में नासा का $10 बिलियन खर्च आया है। और यहाँ तक कि ये टेलीस्कोप अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टेलीस्कोप है। बट यार सच बताऊं ऑनेस्टली, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तक ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं बना जो इतना ज्यादा मैग्नीफाई करके किसी लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट पे ये देख सके कि उस पे एलियन रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आता है कि यार फिर कैसे ये टेलीस्कोप एलियन लाइफ को फाइंड करने वाला लाइट ईयर्स दूर एक्सोप्लैनेट्स में। तो इस चीज को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो एंड तक देखना है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार देखो, एलियन लाइफ फाइंड कैसे करते हैं इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम इतने बड़े यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट को कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी लाइट होती है, वो लाइट एमिट करता है और वो एमिटेड लाइट टेलीस्कोप के ऊपर प्रोजेक्ट होती है। टेलीस्कोप उस लाइट को कैप्चर करता है और समझ जाता है ये लाइट कहीं से आ रही है और उस स्टार को आइडेंटिफाई कर लेता है। बट प्लैनेट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट होती नहीं है, वो तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो जब प्लैनेट लाइट एमिट करेगा ही नहीं तो फिर उसकी लाइट टेलीस्कोप तक पहुंचेगी नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं ना, एक प्लैनेट को ढूंढने की एक सिंपल टेक्निक का यूज लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी स्टार के ऊपर टेलीस्कोप को पॉइंट करते हैं एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि उस स्टार की लाइट थोड़ी डिम हो जाती है। इससे हम समझ जाते हैं कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट उस स्टार के सामने आ चुका है जो उसकी लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस स्टार के अराउंड रिवॉल्व करने वाला प्लैनेट ही होता है। सो इस तरह हम लाइट ईयर्स दूर सोलर सिस्टम में प्रेजेंट प्लैनेट्स की डिस्कवरी करते हैं। तो यार तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, उस सोलर सिस्टम से आने वाली डिम लाइट जो टेलीस्कोप के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, हमारे पास सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है। तो यार अब मेजर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो डिम लाइट उस सोलर सिस्टम से आ रही है टेलीस्कोप तक, फिर इसकी हेल्प से हम कैसे पता लगा लेते हैं कि उस प्लैनेट पे क्या क्या गैसेज है या फिर उस पे एलियंस रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो यार इन क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए हमें वापस उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा जिसमें एक प्लैनेट एक स्टार के सामने आ जाता है। तो जब कोई प्लैनेट किसी स्टार के सामने आ जाता है तो वो प्लैनेट उस स्टार की कुछ लाइट को डायरेक्टली ब्लॉक करता है और कुछ उस स्टार की लाइट है जो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होती है। अब देखो, हर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज प्रेजेंट होती हैं, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज प्रेजेंट हैं। तो जब उस स्टार की लाइट उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेज उस स्टार की लाइट की सम ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ अर्थ का। देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन गैस क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से रोकती है। तो इसी तरह हर प्लैनेट में क्या डिफरेंट गैसेज होती हैं और वो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं या फिर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बट आफ्टर दिस, जब वो स्टार की लाइट उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होती है और टेलीस्कोप पे प्रोजेक्ट होती है, तो वो टेलीस्कोप उस लाइट को कैप्चर करता है और उस टेलीस्कोप में लगा एक हाईटेक प्रिज्म उस लाइट को सेपरेट करता है इन डिफरेंट वेवलेंथ और उसको हम बोलते हैं उस प्लैनेट का स्पेक्ट्रम। जब हम उस प्लैनेट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट वेवलेंथ जो मिसिंग होती हैं और उन मिसिंग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम गैसेज को पहचान लेते हैं और इसी तरह हम प्लैनेट का जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वो जान लेते हैं कि इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट है। अब यार देखो, ये सब तो ठीक है, बट अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि फिर इन सब चीज़ों से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस प्लैनेट पे एलियन लाइफ रहते या नहीं रहते हैं। तो यार इस चीज को समझने के लिए हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो सपोज करो कि अर्थ से लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है जिस प्लैनेट पर एलियंस रहते हैं और वो क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखेंगे उन्हें पता लगेगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में है। तो अब तुम्हें बताता हूँ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई कहाँ से। तो यार देखो, बहुत बिलियन ईयर्स तक जब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किए तब जाके इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन क्रिएट हुई है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जब एलियंस को पता लगेगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो समझ जाएंगे कि यार अर्थ पे कोई न कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह वो पता लगा सकते हैं कि अर्थ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो सिमिलरली हम इस टेलीस्कोप की मदद से दूर एक्सोप्लैनेट में ऑक्सीजन एंड मीथेन दोनों गैसों को फाइंड करेंगे। तो जिस प्लैनेट पे ये दोनों गैसें मिल जाती हैं तो उस प्लैनेट पे अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम बोल सकते हैं कि एलियन लाइफ हो सकती है। और इसी स्टेप पे चलते हुए रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से 36.9 लाइट ईयर्स दूर एक सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम के स्टार का नाम है ट्रपिस्ट 1, जिसका साइज जुपिटर जितना होगा।
और उसके अराउंड 7 अर्थ से प्लानिट हैं जो रिवॉल्व करते हैं। तो यार मोस्ट प्रोबेबल चांस है उनमें से किसी न किसी प्लानिट पे एलियन लाइफ हो सकती है। पर यार देखो, इन सब के बावजूद भी अगर हम पता लगा लेते किसी प्लानिट पे ऑक्सीजन मीथेन गैस प्रेजेंट है, बट फिर भी हम फॉर 100% श्योर ये नहीं बोल सकते कि उस प्लानिट पे एलियन लाइफ पक्का होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये गैसेज नेचुरली प्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन या किसी और नेचुरल प्रोसेस से। हाँ, बट अगर ये गैसेज मिलती हैं तो अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम बोल सकते हैं कि यार एलियन लाइफ हो सकती है। बट उस चीज को हमें डबल वेरीफाई करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, ये चीज फॉर श्योर बोलने के लिए कि हाँ भाई हमने एलियन लाइफ फाइंड कर ली है। तो यार देखो, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप मैंने तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि यार कैसे टेलीस्कोप एलियन लाइफ फाइंड करेगा दूर एक्सोप्लैनेट्स में। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना तुम कितने एक्साइटेड हो इन फ्यूचर हम एलियंस से मिलने वाले हैं या एलियंस को फाइंड करने वाले हैं। और इसी तरह की साइंटिफिक एक्यूरेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।